हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। 20 जनवरी को क्या होने वाला है? अमेरिका का सबसे बड़ा डे है और इसमें क्या होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको अज्यूम करने वाले हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे 10 दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जेल हो सकती है। तो जी हाँ, वही हस मनी का केस अभी भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। स्टॉर्मी डैनियल का जो केस था, जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो भी इनका बिजनेस अकाउंट था उसमें क्या पाया गया था, गड़बड़ी पाया गया था। और उन्हीं सब रीजन की वजह से इन पे 34 चार्जेस लगाए गए थे। 34 चार्जेस इन पे लगाए गए थे। और 34 चार्जेस में से अगर सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए और अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट का बात करें, तो वहां पे तो जो भी जजेस होते हैं तो वो क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का जुडिशियरी बिल्कुल अलग है अमेरिका के जुडिशियरी से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि भारत और अमेरिका के जुडिशियरी में अंतर क्या है। जो अमेरिका का जुडिशियरी है वहां पे क्या होता है कि जो भी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको चूज करता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वहां पे जुडिशियरी इटसेल्फ अपने आप ही उसको चूज करती है। हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है, वो जो होता है एक नॉमिनल तरीके से होता है। और रियल में चूज करने का पावर किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियरी जो कॉलेजियम होता है उसी के पास ये अथॉरिटी होती है। लेकिन अमेरिका में कौन चूज करता है? एग्जीक्यूटिव चूज करता है। और रिपब्लिकन्स जो है उनका जो चूज किया हुआ जजेस है, उनके द्वारा जो चुने गए जजेस हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो लोग क्या है, मेजोरिटी में है। और जब मेजोरिटी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप वगैरह का जो भी केसेस हैं अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हालांकि गए भी थे जुलाई में, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो प्रेसिडेंट है उनको क्या प्राप्त है? इम्यूनिटी प्राप्त होता है। तो प्रेसिडेंट के इम्यूनिटी के आधार पे उन सारे चार्जेस को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया था। बट न्यूयॉर्क का जो कोर्ट है, अब यहाँ पे समझो इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका में सिस्टम ये तो है, लेकिन एक और सिस्टम है कि जितने सारे स्टेट है सबका अपना अपना अलग अलग लॉ है। और इसी की वजह से आपको याद होगा कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी था उसको लेके बहुत बवाल हुआ था। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने उसको अलाउ किया और बहुत सारा जो मेजोरिटी स्टेट था उन्होंने बोला नहीं करेंगे। तो वहां पे स्टेट जो है अपना अपना अलग अलग लॉ बनाता है, वहां के जो कोर्ट्स होते हैं उसी के अनुसार वहां का लॉ जो होता है इंटरप्रेट किया जाता है। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने इनको क्या कर दिया है, इनको बोल दिया है कि भैया आप यहाँ पे बचने वाले नहीं हो, आपको जेल तो जाना ही पड़ेगा। मतलब इनको पहले ही जेल जाना था, लेकिन इलेक्शन की वजह से इनका जो ये जेल का टर्म था उसको इन्होंने क्या कर दिया था, एक्सटेंड कर दिया था कि बाद में ये जाएंगे। और अभी भी उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो जेल का टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2029 तक। मतलब जब तक ये प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहेंगे तब तक इन पे कोई भी चार्जेस या कोई भी कन्विक्शन या किसी भी तरीके का जो आरोप है वो नहीं लगाया जाएगा। किसी भी कोर्ट में इनको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को क्या प्राप्त होता है? इम्यूनिटी प्राप्त होता है। और इसी की वजह से ये फिर से मामला उठा है, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम कर लेंगे उसके बाद तो कुछ छू ही नहीं सकता इनको। इसी की वजह से अब आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप टू बी सेंटेंस्ड इन हस मनी केस 10 डेज बिफोर। यहाँ पे बिफोर इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ऑफिस में नहीं गए हैं तब तक इन पे बहुत सारे चार्जेज वगैरह जो भी लगाने हैं लगाओ। और ये जो चार्जेस अगर देखा जाए तो इतना बड़ा भी नहीं है। अगर आप नैतिक दृष्टि से देखते हैं तो फिर वो गलत है, लेकिन लीगल टर्म में देखा जाए तो ये जो हर्ष मनी है अमेरिका में किसी भी तरीके का क्राइम नहीं माना जाता है। और हर्ष मनी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? हर्ष मनी का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी को चुप रहने के लिए जो हम पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे बारे में कोई जानता है कुछ बड़ा सा सीक्रेट, और मुझे ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट आके अगर पब्लिक में बोल देता है या मीडिया में बोल देता है, उसके वजह से क्या होगा, मेरा जो पर्सनालिटी है, जो मेरा फेम है, उसको हानि हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पैसा दे दूंगा बदले में कि भैया ये कुछ पैसे ले लो और मेरे बारे में ये जो बोलना चाहते हो पब्लिकली मत बोलो। तो वो होता है हस मनी। मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं हस मनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका में ये कोई भी क्राइम नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे जब ये क्राइम नहीं है तो इन पे इतने सारे चार्जेस क्यों लगाए? तो देखिए यहाँ पे इन पे ये हस मनी का चार्जेस नहीं है, इन पे इनका जो अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, उसमें ये गड़बड़ कर दिया है। ये मुंह बंद रखने के लिए जो पेमेंट किया गया था, वो जो सोर्स ऑफ मनी था, जो पैसा आया था, वहां पे गड़बड़ है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने पे किए थे उसकी वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, उस पेमेंट को एज अ रेगुलर जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं उसमें उन्होंने शो किया, जिसकी वजह से सारा जो ये मामला है क्रिएट हो गया। और भी चार्जेस है इन पे, टैक्स इवेजन का भी चार्जेस है कि इन्होंने टैक्स के साथ फ्रॉड किया है। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिसको इन्होंने नहीं भरे हैं, तो वो भी इन पे बहुत सारे चार्जेस लगाए गए हैं।
लेकिन जो हर्ष मनी का केस है ये शुरुआत हुआ था 2007 में, एक अफेयर से शुरुआत हुआ था। सब जानते हैं कि जो स्टॉर्मी डैनियल थी 2006 में तो इन्होंने शादी कर लिया था मिलेनिया टॉम से। उसके बाद 2007 में इनका अफेयर चलता है। जो पॉर्न स्टार है स्टॉर्मी डैनियल, जब इनका अफेयर चल रहा था तो उस वक्त इनको अंदाजा नहीं था कि बाद में क्या होने वाला है। जब ये इलेक्शन के लिए 2016 में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, उस वक्त जो स्टॉर्मी डैनियल्स है उन्होंने क्या किया, मीडिया को ये बताने की कोशिश की कि देखो जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके साथ क्या है मेरा अफेयर रहा है, ताकि उनको भी कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप का लॉयर था उन्होंने क्या किया, स्टॉर्मी डैनियल को $1,30,000 देने का बात कहा और इसके बदले में बोला कि आप क्या करो, अपने मुंह को बंद रखो, किसी भी पब्लिक मीडिया में आप जाके ये बात नहीं बताओगे कि डोनाल्ड ट्रंप और आपके बीच में क्या था। हालांकि ट्रंप को देखा जाए पब्लिकली ये बोलते हैं कि ये सब क्या है, गलत है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी केस की वजह से सारा मामला क्रिएट हुआ है। इनका जो लॉयर था उन्होंने क्या कर दिया, $1,30,000 जो डॉलर था उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल को दे दिया कि आप अपना मुंह बंद रखोगे, और उसने वैसा ही किया। लेकिन इसके बदले में ये जो इनका एडवोकेट था डैनियल कोहेन, उसको कितना डोनाल्ड ट्रंप ने पेमेंट किया, $4 लाख के आसपास। और ये जो $4 लाख इन्होंने दिया, इसी की वजह से चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो गई। इन्होंने 4 लाख तो दे दिया, लेकिन ये जो 4 लाख दिया उसको इन्होंने क्या बताया, नॉर्मल लीगल एक्सपेंसेस, और इसी की वजह से बोला गया कि इनका जो अकाउंट है उन्होंने क्या किया है, अकाउंट फॉल्सिफिकेशन का जो आरोप है इन पे लगा। यहाँ तक कि जो इनका लॉयर था उसको भी 3 साल की सजा हुई थी, माइकल कोहेन। और ट्रंप ने बोला था कि जो माइकल कोहेन है वो क्या है, झूठा है, एक तरह से झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे ही स्टॉर्मी डैनियल को क्या किया था, पेमेंट किया था। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास इम्यूनिटी होता है, बट सवाल यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने बिल्कुल कोशिश किया था कि जो भी इनके अगेंस्ट में जो भी निगेटिव चीजें हैं उसको क्या करे, दबा दे। यहाँ तक कि जो एक मीडिया है जिसका नाम है अमेरिकन मीडिया इंक, जो AMI है, ये क्या करता था कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो नेगेटिव न्यूज हुआ करता था उसको ये लोग खरीद लेते थे। मतलब इसको आप समझो कि ये बोलते हैं कैच एंड किल। कैच एंड किल थ्योरी का मतलब ये होता है कि ये मीडिया क्या करती है, मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई न्यूज है जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नेगेटिव है और मैं इसको जाके किसी मीडिया को बताता हूं तो उन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये मीडिया क्या करता था, ऐसे सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है उसको खरीद लेता था, और खरीदने की वजह क्या होता है कि ये न्यूज मीडिया आपको रिटर्न में उस इंफॉर्मेशन के लिए पैसा देता था। जब आप पैसा ले लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे मीडिया वाले को वो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है नहीं दोगे। अगर देते हो तो फिर आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने साइन कर लिया है इस मीडिया के साथ कि मैं इसी को ये इंफॉर्मेशन देता हूं। तो अब ये मीडिया पे डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन ये ले जाके पब्लिक में दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। और यही बात हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ, जो भी डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक्स थे उनसे ये जो मीडिया थी वो जो ब्रॉडकास्ट की राइट्स थी वो खरीद ली, और खरीद के यहाँ पे दबा दिया इन्होंने। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ये सारे जो स्टेप्स हैं उसका तो यूज किया है, लेकिन इन स्टेप के बावजूद भी एक प्रेसिडेंट को जेल भेजना दैट इज नॉट ऑल्सो फेयर, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा गंदा होता है किसी भी कंट्री का हो, लेकिन कुछ हद तक वहां पे क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिटी मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।